बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसुलिन के बारे में कुछ और मालूमात देना चाहूँगा। इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, जिनमें सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि जिस्म में शुगर की मिक़दार का कम हो जाना शामिल है। ये ना सिर्फ इंसुलिन का एक साइड इफ़ेक्ट है, बल्कि शुगर के जो मरीज़ हैं जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी भी मरीज़ को ये अलामात आ सकती हैं, जिसमें शुगर की मिक़दार अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। याद रखिए कि शुगर की मिक़दार का कम हो जाना फ़ौरी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अमूमी तौर पे शुगर का ज़्यादा होने के भी नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं। शुगर के कम होने से फ़ौरी तौर पे ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसीलिए अगर किसी भी मरीज़ या किसी भी जगह आपके इर्द-गिर्द या फैमिली में कोई भी पेशेंट जो कि शुगर की अद्वियात या इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा हो, उसको शुगर के कम होने की निशानियाँ ज़रूर आनी चाहिए और उसकी मैनेजमेंट और इलाज ज़रूर आना चाहिए। जब किसी मरीज़ की जिस्म में शक्कर या ग्लूकोज़ की मिक़दार कम होती है, तो उसके जिस्म में कपकपाहट पैदा हो जाती है, सर में दर्द, घबराहट होना, दिल का तेज़ धड़कना, सांस तेज़ रफ्तारी से आना, बेचैनी पैदा होना, ये बहुत ही बुनियादी अलामात हैं। इसके अलावा अगर कुछ देर तक यही कैफ़ियत बरकरार रहे तो मरीज़ बेहोश भी हो सकता है, उसको झटके लग सकते हैं और ग़नूदगी भी इसमें शामिल है। याद रखिए कि अगर किसी भी पेशेंट या किसी भी मरीज़ जो कि शुगर का मरीज़ है, अद्वियात या इंसुलिन ले रहा हो, उसमें ये अलामात हैं, तो उसकी फ़ौरी तौर पे शुगर चेक करें। मिसाल के तौर पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे शुगर चेक करने का आला या सहूलत मौजूद नहीं है, तो मरीज़ को फ़ौरी तौर पे कोई मीठी चीज़ दें। कुछ भी घरेलू चीज़ें जो कि चीनी का पेस्ट बना लें, इसके अलावा शहद उसके मुँह में रखें, कोई जूस पिला दें, किसी किस्म की भी मीठी चीज़ उनको दे दें। ये एक बहुत ही बुनियादी तौर पे फ़र्स्ट एड है जो सबको आनी चाहिए। चाहे मरीज़ की शुगर ज़्यादा हो, फिर भी अगर हम थोड़ा-सा मीठा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर किसी मरीज़ की शुगर कम है और आपने उसका ये इलाज किया, तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। मरीज़ को फ़ौरी तौर पे किसी करीबी हस्पताल में शिफ्ट करें, उसकी शुगर चेक करें और उसको वहाँ पे कम से कम 24 घंटे के लिए रिटेन करना या दाखिल करना, और अगर सहूलत मौजूद ना हो तो घर में भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी शुगर का बार-बार चेक करना बड़ा ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि अगर हम मरीज़ की वक़्ती तौर पे शुगर बेहतर हो भी जाए, तो चूँकि दवाइयाँ या इंसुलिन काफ़ी टाइम तक काम करती हैं, तो जो ही उसकी शुगर की मिक़दार फिर से लो होगी, मरीज़ दोबारा से हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। इसलिए कम से कम 24 घंटे मरीज़ पे कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत से शुगर के मरीज़ों की ब्रेन डैमेज सिर्फ़ इस वजह से हो जाती है कि उनका शुगर या जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसको बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि चूँकि शुगर घर-घर का मसला है, तो हम सबको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने की निशानियाँ और उसकी मैनेजमेंट या उसका इलाज का तरीका सबको आना चाहिए। इसके बारे में मज़ीद अगर कुछ सवालात आपके ज़हन में आ रहे हों, तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।